हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर, जिस पर आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपवर्तन के सूत्र की सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी किस प्रकार ज्ञात की जाती है। अर्थात आज हम अपवर्तन के सूत्र की सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र निकालना सीखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और वो क्या फार्मूला होता है आइए मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट, फार्मूला तो वैसे ये लिखा है, लेकिन आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा क्वेश्चन वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपसे बनकर आएगा, किसी गोलीय पृष्ठ वो अवतल भी हो सकता है बेटा, उत्तल भी हो सकता है, ठीक है। तो किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए, ठीक है। तो एक बात मैं बताता चलूँ स्टूडेंट कि जो गोलीय पृष्ठ अवतल और गोलीय उत्तल और गोलीय अवतल पृष्ठ होते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उनका जो अपवर्तन का सूत्र जो प्राप्त किया जाता है वो अब की बार नहीं प्राप्त किया जाएगा, यानी आपके सिलेबस से उसको हटा दिया गया कोविड-19 की वजह से। यानी कहने का मेरा तात्पर्य ये है, जो आपका सिलेबस 30% कोविड-19 की वजह से कम हुआ स्टूडेंट, तो उसमें क्या हुआ है कि आपके गोलीय उत्तल और गोलीय अवतल पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र हटा दिए गए स्टूडेंट, ठीक है, उनको हमें सिद्ध नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें यहाँ पे आपसे लिखवाने के लिए पूछा जा सकता है कि वो सूत्र होता क्या है, ठीक है। हमें उसे प्राप्त नहीं करना कि उसका जो सूत्र है वो किस पर प्राप्त किया जाता है, लेकिन हमें जो उसका फाइनली जो आंसर आता है अपवर्तन के सूत्र का वो हमें लिखवाना है, लिखने आ सकता है एग्जाम में स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए फिर बोल रहा हूँ, किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से पतले लेंस की फोकस दूरी 1/f = μ-1 ब्रैकेट 1/r1 - 1/r2 का निगमन कीजिए। तो इस प्रकार से आपसे स्टूडेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इसका जो हम इसको जो सूत्र को जो प्राप्त करेंगे स्टूडेंट, वो अपवर्तन के सूत्र की सहायता से ही प्राप्त करेंगे। किससे प्राप्त करेंगे बेटा? अपवर्तन के सूत्र की सहायता से ही प्राप्त करेंगे। और वो आपको अगर याद है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और अगर वो आपको याद नहीं रहा तो बेटा आपको ये आर्टिकल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसलिए मैंने अब देखिए मैंने क्या लिखा है उसको समझाता हूँ। देखिए क्या होता है अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। तो देखिए अपवर्तन का सूत्र था स्टूडेंट μ/v - 1/u = μ-1/r। तो यही वो फार्मूला है जो इसमें पूछा गया है। यहाँ तक इसको देखिए अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये इसको समझे। नहीं कह रहे किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, वो गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र क्या होता है? वो होता है μ/v - 1/u = μ-1/r, ठीक है। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा, जहाँ म्यू क्या है? वायु के सापेक्ष पृष्ठ का अपवर्तनांक है, और बी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, यू वस्तु की दूरी है, और ये जो तुम्हारा आर है ये उस गोलीय पृष्ठ क्या बेटा? त्रिज्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये अपवर्तन का सूत्र, इसी के सूत्र के आधार पर हम इस फार्मूले को आज प्राप्त करना सीखेंगे, और ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए पहले डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम को समझने के बाद हम इसकी थ्योरी को पढ़ेंगे स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो अब जैसा कि आप स्टूडेंट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये एल एक पतला लेंस है, ठीक है, जिसकी मुख्य अक्ष आप देख रहे हैं, ये जो एक ऐसे लाइन दिख रही है, आप ये क्या है? इसका मान लीजिए प्रकाशिक केंद्र है, क्या बेटा? ये प्रकाशिक केंद्र स्टूडेंट, जिसको हम ओ से लिखते हैं। तो एल एक पतला लेंस है जिसकी मोटाई क्या है बेटा? टी है, जिसकी मोटाई टी क्या है? टी है। अब पतला लेंस क्यों कहते हैं इसको पतला लेंस क्यों कहा जाता है? इसको पतला लेंस कहने का तात्पर्य बेटा ये है, इसकी वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा लेंस की जो मोटाई है बहुत कम है। टी का जो मान है, इनकी वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा यानी R1 R2 की अपेक्षा टी की जो वैल्यू बेटा बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पतला लेंस कहा जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु क्या रखी है बेटा? ओ रखी है, और ये जो बिंदु वस्तु ओ है, इसके पृष्ठ, ये जो प्रथम पृष्ठ है, इसका जो ध्रुव P1 है, ये P1 के बाईं और u दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है बेटा? u दूरी पर रखी है, ठीक है। यानी ये जो बिंदु वस्तु O है, इसके लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 के बाईं और u दूरी पर रखी है, ठीक है। अब यहाँ से मान लीजिए एक किरण ये चलती है, ठीक है, और एक किरण बेटा ये चलती है। तो देखिए बेटा ये किरण तो जाएगी प्रकाशिक केंद्र से होकर, और हम जानते हैं कि बेटा जो किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है वो अपने मार्ग से अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है, ठीक है। अर्थात ये सीधी निकल जाएगी ओ से होकर के। जबकि दूसरी किरण जो आपकी यहाँ चल रही है स्टूडेंट, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, जब ये जाकर लेंस पर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ से होकर गुजरेगी? ये इस जैसे मैं इसकी जो दिशा में आपको दिखाई देता हूँ, ये इस ओर से होकर के गुजरेगी। तो कहीं ना कहीं ये दोनों किरण एक दूसरे को कहाँ देखिए ये किरण यहाँ से जा रही है और ये किरण यहाँ से आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को यहाँ पर ये काटेंगी। तो कहने का मीनिंग मेरा बेटा ये है कि ये जो इसका प्रथम पृष्ठ है, ठीक है, इस बिंदु वस्तु O का
जो प्रतिबिंब बना रहा है लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर क्या बना रहा है वो आई डैश बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा वो आई डैश बना रहा है। याद रखें ये बिंदु वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब है वो क्या लेंस के दूसरी ओर है और वो क्या है बेटा आई डैश है। और एक बात याद रखें स्टूडेंट कि ये जो आई डैश है इसकी इस जो पहला पृष्ठ आप देख रहे हैं, ठीक है, इससे इसकी दूरी कितनी है आप देख रहे हैं, ये क्या है बी डैश है। यानी बी डैश कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से, यानी मैं आपसे बताना चाहूँ लेंस पर बताऊँ तो इसके प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 से और आई डैश की जो दूरी है वो क्या है बेटा आपकी बी डैश है। कितना है बेटा बी डैश। ठीक है स्टूडेंट, तो एक बार मैं अपनी बात जो मैंने बताई आपको समझा रहा हूँ फिर से। लेंस के प्रथम पृष्ठ के ध्रुव इनके बाईं ओर u दूरी पर कोई बिंदु वस्तु क्या रखी है बेटा O रखी है और ये जो इसका प्रथम पृष्ठ है इस बिंदु वस्तु O का जो प्रतिबिंब बना रहा है लेंस के दूसरी ओर, ठीक है, अपने से कितनी दूरी पर बी डैश दूरी पर आई डैश बना रहा है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं थ्योरी को समझाता हूँ। तो देखिए सुनिए, देखिए माना L एक पतला लेंस है जो कि मैंने अभी बताया आप लोगों को, जिसकी मोटाई t है, जैसे कि आप देख रहे हैं t मोटाई का है। ठीक है, इसके गोलीय पृष्ठों की त्रिज्याएं r1 व r2 है। ठीक है, इनके जो गोलीय पृष्ठों की त्रिज्याएं वो r1 व r2 है स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या बेटा म्यू है। ठीक है, माना लेंस की मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है, प्रथम पृष्ठ के ध्रुव P1 के बाईं ओर, P1 के बाईं ओर u दूरी पर रखी है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा प्रथम पृष्ठ इस बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ठीक है, बी डैश दूरी पर आई डैश बनाता है, तब अपवर्तन के सूत्र से। तो अपवर्तन का सूत्र अप्लाई करिए तो क्या होता है, अपवर्तन का सूत्र ये होता है, देखो म्यू अपॉन बी। अब बी क्या होता है बेटा प्रतिबिंब की दूरी, मैंने आपको बताया बी क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, लेकिन इस वाले प्रश्न ने प्रतिबिंब कहाँ बनाया, ये आई डैश बनाया, लेकिन इससे इसकी दूरी कितनी है, वो कितनी है बेटा बी डैश। तो इस बी की जगह जो आएगा वो क्या आएगा बेटा बी डैश आएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा माइनस ये आ गया, फिर होता है 1/u। तो u तो जाहिर सी बात है कि इसकी जिससे दूरी वो कितनी u है, तो ये तो u ही रहेगा, यहाँ पे कोई अंतर नहीं होगा स्टूडेंट। ठीक है, बराबर फिर क्या होता है म्यू माइनस वन अपॉन क्या r। तो हम बात कर रहे हैं अभी प्रथम पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो प्रथम पृष्ठ की त्रिज्या वो क्या बेटा आपकी r1 है, तो r की जगह आएगा बेटा आपका r1 और ये बेटा रही आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर से बता रहा हूँ, इसमें b की जगह हमने क्या लिया प्रतिबिंब की दूरी इससे कितनी है b डैश है, तो b डैश लिया है इस b की जगह। u वस्तु की दूरी बिल्कुल सही थी तो हमने u का u ही लिखा है, म्यू माइनस वन आपके सूत्र में बिल्कुल सेम है, और r की जगह हमने क्या लिखा है बेटा r1 लिखा है, क्योंकि हम लेंस के प्रथम पृष्ठ की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आगे समझे इससे आगे। अब ये जो प्रतिबिंब है बेटा आपका आई डैश, ठीक है, प्रतिबिंब आई डैश लेंस का जो दूसरा पृष्ठ है जिसका ध्रुव P2 आप देख रहे होंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब इस वाले दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, यानी इसका तो ये प्रतिबिंब है पहले पृष्ठ का, कौन सा प्रतिबिंब है ये आई डैश, लेकिन ये आई डैश इस दूसरे पृष्ठ के लिए क्या कर रहा है आभासी वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, और आभासी वस्तु का कार्य करता है, और इससे इसकी जो दूरी है मैं आपको बताता चलूँ, इससे जो इसकी दूरी है वो कितनी बेटा बी डैश माइनस टी है। अभी समझाऊंगा, देखिए चित्र से आपको समझ में आएगा अभी कि मैंने कैसे लिखा। देखिए आप समझें, यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी थी, वो बी डैश थी, लेकिन अब मुझे कहाँ से चाहिए, केवल यहाँ से चाहिए। तो लेंस कितनी मोटाई का, टी मोटाई का, तो टी को हमने इसमें से घटा दिया। आई आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें अगर u का मान दिखाना चाहूँ, क्योंकि वस्तु का काम करता है, ये प्रतिबिंब आई डैश इस पृष्ठ के लिए वस्तु का काम कर रहा है, तो वस्तु की दूरी यानी u का मान कितना रहेगा बी डैश माइनस टी रहेगा। अब ये जो वस्तु बन गई, अब ये जो लेंस ये दूसरा पृष्ठ आप देख रहे हैं लेंस पे, ये जो इसका प्रतिबिंब बनाता है वो क्या बनाता है, वो ये मान लीजिए ये वो प्रतिबिंब है और ये इसकी ये आई है क्या बेटा ये, और यही क्या बेटा आपका अंतिम प्रतिबिंब। इसकी इससे दूरी कितनी है, इससे इसकी दूरी है u, सॉरी v, मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ ये। अब समझे बात को स्टूडेंट। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि ये प्रतिबिंब जो आई डैश है इस वाले पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, और वस्तु का कार्य करता है तो वस्तु की दूरी हमें चाहिए होती है, क्योंकि हमें u का मान चाहिए होता है, तो इससे इसकी दूरी कितनी है बी डैश माइनस टी है। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब ये जो आप देख रहे हैं दूसरा पृष्ठ, तो इसका बी डैश का जो अंतिम प्रतिबिंब क्या बना, सॉरी आई डैश का जो अंतिम प्रतिबिंब बना रहा है क्या बेटा क्या बना रहा है, वो आई बना रहा है, और वो अपने से कितनी दूरी पर बना रहा है, वो बी दूरी पर बना रहा है। ठीक है, तब क्या लगाएंगे लेंस के सूत्र से, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए तो मैं लिख देता हूँ एक लाइन में यहाँ पे, प्रतिबिंब
आई डैश दूसरे पृष्ठ के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है। आभासी वस्तु का कार्य करता है जिसकी दूसरे पृष्ठ के ध्रुव P2 से दूरी b डैश माइनस टी है। क्या बेटा? b डैश माइनस टी है। तब पुनः अपवर्तन के सूत्र से, ठीक है। तो पुनः अपवर्तन का जो सूत्र लगाएंगे तो देखिए फिर से लगाने जा रहे हैं। तो क्या देखिए म्यू, अब देखिए म्यू अपॉन बी है। देखिए यहाँ पे जो बात थी तो ये क्या बेटा? वायु, क्या है ये? वायु है। वो वायु से किरण से जा रही है कहाँ? लेंस में जा रही है, और लेंस से शीशे का, यानी वायु की जो किरण है वो वायु से कहाँ जा रही है? कांच में जा रही है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे? म्यू लिखा था। लेकिन अब अगर हम बात करें इस वाली किरण के लिए तो ये जो किरण है ये कांच से वायु में आ रही है, कांच से वायु में आ रही है। तो इस म्यू की जगह हमें म्यू नहीं लिखना है, 1/म्यू लिखना है, क्योंकि वायु के सापेक्ष जो कांच का अपवर्तनांक होता है वो कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो देखिए बस देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे लिखेंगे तो पुनः अपवर्तन के सूत्र से, तो मैं लिख देता हूँ, चलिए पुनः अपवर्तन के सूत्र से लगाइए सूत्र। क्या है? म्यू, तो म्यू की जगह आएगा 1/म्यू। मैंने आपको बताया क्यों? क्योंकि अब जो किरण है कांच से वायु में आ रही है ना। पहले क्या थी? वायु से कांच में आई थी, अब कांच से वायु में है, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रमानुपात जाएगा, आपके बार हो जाएगा बेटा। चलिए मैं थोड़ा पीछे से लेकर आता हूँ इसको। 1/म्यू अपॉन क्या ये बी, ये क्या है? बी। तो प्रतिबिंब इसने कितनी दूरी पर बनाया? बी दूरी पर बनाया। तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो बी ही रहेगा, क्योंकि बी की होती है प्रतिबिंब की दूरी। तो इस पृष्ठ ने जो प्रतिबिंब बनाया आई, तो इससे इसकी प्रतिबिंब दूरी तो बी ही है, यानी आई की जो P2 से दूरी है वो क्या है? बी है, तो बी ही रहेगा। माइनस क्या ये? 1/u, 1/u, और 1/u, u का जो मान है वो क्या है बेटा? आपका b डैश माइनस टी है। क्या है? b डैश माइनस टी है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे b डैश माइनस टी, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आगे फिर से वही बात, म्यू, तो म्यू की जगह आएगा 1/म्यू। क्या आएगा? 1/म्यू, ठीक है। माइनस के 1 होता है ऑलरेडी, अपॉन क्या? आर, तो आर की जगह आएगा बेटा R2 आएगा, क्योंकि हम दूसरे पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं। किसी बात कर रहे हैं बेटा? दूसरे पृष्ठ की बात कर रहे हैं। तो क्या आएगा यहाँ पे? R2 आएगा, ठीक है। थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए म्यू अपॉन नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/, देखिए म्यू आएगा तो ये बी के साथ गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा बेटा म्यू वी, माइनस हो जाएगा 1/b डैश माइनस टी। क्या है? b डैश माइनस टी इजिकल टू, इसके एलसीएम लेकर गुणा करेंगे तो ये बटे में 1 मानेंगे इस टाइप से, तो हो जाएगा एकीकरण 1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका एकीकरण 1 माइनस म्यू कन म्यू, यानी 1 माइनस म्यू, और ये म्यू नीचे आ जाएगा एलसीएम लेकर के, तो ये जाएगा म्यू R2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? म्यू R2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस टाइम अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, वो ये देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पे आ रहा है देखिए म्यू माइनस 1, और यहाँ पे क्या है 1 माइनस म्यू, उल्टा आ रहा है ना। और एक बात दूसरी बात क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं कि जो बी डैश है और ये क्या है? टी है। तो अब देखिए बी डैश कहाँ से कहाँ तक है? तो जो बी डैश जो डिस्टेंस है बेटा वो यहाँ से यहाँ तक बी डैश है, यहाँ से यहाँ तक क्या ये बी डैश है। और टी कितना है? ये जो आप देख रहे हैं टी, इस टी की बात करें तो टी केवल कितना है? इतना है, यानी ये बहुत छोटी चीज़ है, जबकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। यानी बी डैश का मान बहुत ज़्यादा है और टी का मान बहुत छोटा है इस टाइम, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं फिजिक्स के अंदर करते क्या है कि बहुत बड़ी राशि की तुलना में छोटी राशि को क्या करते हैं बेटा? नगण्य कर देते हैं, अर्थात उसको छोड़ देते हैं। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे चूंकि बी डैश की तुलना में टी अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, ठीक है। इसलिए टी को नगण्य करने पर, नगण्य करने पर, जब नगण्य करेंगे तो बेटा इसको हम छोड़ देंगे तो रहेगा ये नीचे, तो समझें। तो 1/म्यू भी माइनस 1, अब देखिए टी को छोड़ेंगे तो क्या रहेगा? केवल
ये रहेगा बेटा बी डैश, ठीक है, बराबर। अब देखिए बेटा, इसको मैं थोड़ा समझाने के लिए और बात कर देता हूँ। चलिए अभी इसकी लाइन ऐसे तारी ताकि आपको बेटर समझ में आए, 1 माइनस के म्यू अपॉन म्यू R2, म्यू R2, ठीक है स्टैंड। अब देखिए अब हम करेंगे क्या, इसके इस समीकरण में दोनों तरफ म्यू से गुणा कर देंगे। कैसे गुणा कर देंगे बेटा, म्यू से गुणा कर देंगे। तो देखिए म्यू से गुणा करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा इससे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए इसको समझिए ध्यान से, देखिए मैं लिखता हूँ दोनों तरफ म्यू से गुणा। देखिए स्टैंड, जब मैं दोनों तरफ म्यू से गुणा करूँगा तो म्यू है गुणा में म्यू आएगा, यानी इस टाइप से म्यू आपको दिखाई देगा। तो ये म्यू से म्यू कट जाएगा। अगर क्वेश्चन में आ रहा है जब ये म्यू से म्यू कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, 1/b रह जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा बेटा आपका, चलिए मैं लिखता हूँ, ये रहेगा 1/b, ठीक है, माइनस ये अब गुणा होगी तो यहाँ तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे म्यू वैसे ही आ जाएगा, गुणा म्यू अपॉन बी डैश, म्यू अपॉन बी डैश बराबर। अब देखिए नीचे म्यू आ रहा है और यहाँ जब म्यू गुणा में लिखूंगा तो ये भी इससे कट जाएगा, तो यहाँ लिख नहीं रहा हूँ बेटा, वैसे काट कर दिखा रहा हूँ, लाइन कम हो जाएगी अपने पास। तो ये हो जाएगा 1 माइनस के म्यू अपॉन R2, कितना हो जाएगा बेटा, R2। अब देखिए तो आप देखिए मैंने जब दोनों तरफ गुणा करूंगा तो ये म्यू से म्यू कट जाएगा, यहाँ पे म्यू आ जाएगा ऑलरेडी, क्यों कटने के लिए नहीं है, यहाँ पे म्यू फिर से कट जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नीचे नहीं म्यू है, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, देखिए समझाने के, इस म्यू को यहाँ पे क्या रहा है म्यू माइनस 1, है क्या 1 माइनस म्यू, है क्वेश्चन में आ रहा है। तो इसको अच्छा दिखाने के लिए एक लाइन यहाँ पर शॉर्ट करना चाहते हो तो इस म्यू को पहले लिखो। जब म्यू को पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, समझते रहे मेरी बात को, है ना। तो हो जाएगा, देखिए म्यू का आएगा, ये आपका माइनस का म्यू है, ठीक है, और ये प्लस का 1 है, ये तो था भी, ठीक है। अच्छा मैं म्यू को कॉमन लूँ ऐसे तो म्यू माइनस 1 हो जाएगा। देखिए यानी आपकी जो लाइन है फाइनली वो ये है, ये हो जाएगा म्यू माइनस के 1, ये इस टाइप से, और माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका, ये कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कॉमन। ये ध्यान से समझिए इस चीज को, ये माइनस क्या बेटा आपका कॉमन। और समीकरण नंबर क्या बेटा आपकी, ये 2 है, समीकरण नंबर 2, ठीक है। ऐसा मैंने इसलिए किया। अब देखिए म्यू माइनस 1 म्यू माइनस 1 आपको बेटा सेम दिख रहा है स्टैंड, ठीक है। अच्छा अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम जोड़ देंगे, क्या करेंगे बेटा, जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जोड़िए, क्या जोड़ेंगे, चलिए पहले मैं इसी को लिखता हूं, 1/b माइनस क्या है म्यू अपॉन बी डैश। अब इसको जोड़िए, क्योंकि मैंने इसकी एलएचएस लिख ली, अब इसकी एलएचएस लिखिए, ये क्या है म्यू अपॉन बी डैश, जोड़ रहा हूं तो प्लस का चिन्ह आएगा, है ना। क्या ये म्यू अपॉन बी डैश, म्यू अपॉन बी डैश माइनस ये बी डैश है, माइनस 1/u बराबर। अब देखिए लिखते हैं बराबर क्या है, ये इसी को लिख दीजिए, ये है बेटा आपका म्यू माइनस के 1 अपॉन में क्या है R1, ठीक है। जोड़ रहा हूं, अब मुझे इसको लिखना पड़ेगा, इसको तो मैं लिख चुका, अब इसको इसकी RHS लिखनी पड़ेगी। अब ये पहले से माइनस का, पहले से क्या माइनस का है, तो माइनस प्लस का हो जाएगा बेटा माइनस हो जाएगा, और ये फिर से ऐसा हो जाएगा म्यू माइनस 1 अपॉन, और ये हो जाएगा बेटा R2, ठीक है स्टैंड। अब ऐसा करने पर क्या हुआ कि देखिए म्यू अपॉन बी डैश ये माइनस का है और म्यू अपॉन बी डैश बेटा क्या है प्लस का, तो ये एक दूसरे क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा बेटा 1/b माइनस 1/u बराबर, और यहाँ पे कॉमन आ जाएगा म्यू माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमें देखिए कहाँ फाइनल में देखिए देखना म्यू माइनस 1 को बाहर निकालना है, तो म्यू माइनस 1 यहाँ से कॉमन आएगा, तो ये म्यू माइनस 1 यहाँ से कॉमन हुआ स्टैंड, और यहाँ से बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2। आई होप कि आप समझ में आ रहा होगा आपको, तो ये 1/r1 माइनस 1/r2। इसको समीकरण का नाम मैंने दे दिया बेटा 3। कितना दिया बेटा 3। आई होप क्वेश्चन में आ रहा होगा। अब स्टैंड आप इसको थोड़ा इसको अपने नोट्स में कॉपी कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं इसका आय का जो आर्टिकल है आपको बेहतर ढंग से समझा सकूं, ठीक है। या शायद थोड़ा इधर लिख दूं, चलिए थोड़ा आप इसको कॉपी कर लीजिए ताकि आपको देखने में दिक्कत ना लगे। मैं इसको थोड़ा रब करूंगा स्टैंड, रब करने के बाद आपको इसका शेष आर्टिकल अभी आपको समझाने वाला हूं। चलिए
तो मैं आई होप कि आप इसको नोट कर चुके होंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। देखिए अब समझे स्टूडेंट, देखिए अब हम एक बात जानते हैं बेटा कि अगर वस्तु अनंत पर स्थित हो, कहाँ हो बेटा, अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब जो बनता है बेटा वो द्वितीय फोकस पर बनता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यदि कोई वस्तु अनंत पर स्थित है, ये तो आपका देखा u दूरी पर स्थित है, अगर u का मान हम इन्फिनिटी पे लें, कितना लें बेटा, अनंत लें, तो प्रतिबिंब जो बनता है इसके लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है बेटा, द्वितीय फोकस पर बनता है। यह बात आपको बेटा ये याद रखनी पड़ेगी और आपको समझ भी होना चाहिए। इस बात को तो वैसे भी याद कर लो, कई बार OJT के टाइम में पूछा भी गया कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है बेटा लेंस के द्वितीय फोकस पर, ठीक है। तो देखिए कहने, और यहाँ पर द्वितीय फोकस कहाँ कहलाएगा, यहाँ पर, यानी ये जो एफ आपको दिख रहा है, यानी ये और ये, यानी B बराबर क्या हो जाएगा बेटा, आपका F हो जाएगा। इस पर दिक्कत ना समझे, देखिए ध्यान से समझे। अभी ये क्या है बेटा, आपका I था, ठीक है। अब देखिए मैंने क्यों लिखा है, मैं इसको अभी समझा रहा हूँ। देखिए समझे बात को, परंतु हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं कि यदि वस्तु अनंत पर, मैं इसको लिखना है ऐसे संज्ञा बना रहा हूँ, पर स्थित हो, तब अंतिम प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है। कहाँ बनता है बेटा, द्वितीय फोकस पर बनता है। अर्थात मेरा कहने का तात्पर्य क्या है उसको समझें, यानी u को मैं ले रहा हूँ बेटा इन्फिनेटिव। मैंने क्या कहा कि वस्तु, हम जानते हैं कि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, कहाँ हो बेटा, अनंत पर हो, ठीक है। अर्थात u बराबर इन्फिनेटिव, तब प्रतिबिंब का बनता है बेटा, तब अंतिम प्रतिबिंब द्वितीय फोकस पर बनता है, द्वितीय फोकस पर बनता है। इस स्थिति में क्या होता है, तथा और ये B बराबर हो जाएगा बेटा आपका F हो जाएगा। देखिए इस फार्मूले में ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 आई है, इस U की जगह क्या लिखेंगे हम बेटा, इन्फिनिटिव लिखेंगे, और B की जगह क्या लिखेंगे बेटा, हम F लिखेंगे। जैसे कि मैं बता रहा था, अगर वस्तु कहाँ हो बेटा, अनंत पर हो, कहाँ हो, यानी U का मान क्या हो बेटा, आपका इन्फिनिटिव हो, कहाँ बेटा, अनंत, यानी वस्तु यहाँ तो आप देखें U दूरी पर रखी है, लेकिन U कहाँ वस्तु, ये बिंदु वस्तु O जो है ये अनंत पर और लाइन से बहुत ज़्यादा दूर हो स्टैंड, ठीक है। तो इसका जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, इसके द्वितीय फोकस पर बनता है। तो इस केस में जो B का मान होता है वो बिल्कुल F के बिल्कुल बराबर हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। यानी B और F एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे और U कहाँ जाएगा, U कहाँ हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटिव। चलिए रखते हैं मान। तो देखिए तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 से क्या कहती है समीकरण 3, 1/B। तो B की जगह मुझे क्या लिखना है बेटा, F। तो जाएगा बेटा 1/F बराबर माइनस 1/U, और U का मान क्या ले रखा है बेटा हमने, इन्फिनिटिव, बराबर क्या है बेटा आपका μ-1 और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस के 1/R2, ठीक है स्टैंड। आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम जानते हैं 1/इन्फिनिटिव जो होता है वो 0 होता है। 1/ मैं लिख देता हूँ साइड में, क्योंकि 1/इन्फिनिटिव जो होता है वो क्या होता है बेटा, 0 के बराबर होता है। कितना होता है बेटा, वो 0 के बराबर होता है, और जब 0 बराबर होता है तो यहाँ लिखने का, इसको 0 लेने का कोई फायदा नहीं, तो ये फाइनली रह जाएगा बेटा, तब ये 1/F बराबर रह जाएगा स्टैंड आपका μ-1, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1/R1 माइनस के 1/R2, ठीक है। और आई होप कि यही शायद वो फार्मूला है जो आपको प्रूव करना था। तो फार्मूला क्या प्रूव करना था स्टैंड, देखिए 1/F बिल्कुल सेम आ रहा है, बराबर ये आ गया μ-1, तो μ-1 बिल्कुल सेम आप देख रहे होंगे स्टैंड, ठीक है। ब्रैकेट में क्या है 1/R1 माइनस के 1/R2, तो 1/R1 माइनस के 1/R2, ठीक है। तो यही वो फार्मूला है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम बेटा प्रूव्ड, ठीक है। और यहाँ पे अभी मैं थोड़ी एक चीज़ और बताता चलूँ, इसको समीकरण का नाम देता हूँ मैं 4। कितना बेटा, 4, ठीक है। हालांकि आपसे इतना है तो इतना करके आना, ठीक है, लेकिन मैं इससे अभी एक आपको विशेष बात बताने जा रहा हूँ, उस बात को समझें, ठीक है। इसको मैंने समीकरण 4 कह दिया। तो आप देखिए यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैंने साफ करने के बाद मैं जो लिखा था मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ये, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपका प्रूव्ड हो जाएगा।
अब थोड़ी एक्स्ट्रा बातें इस आर्टिकल के बारे में और है, वो आपको मैं अभी बता दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपका आर्टिकल बिल्कुल 100% कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट। ठीक है, अब वो क्या जरूरी बात है चलिए समझाता हूँ मैं। चलिए अब मैं इसका नीचे का साफ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आई होप कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टैंड। याद रखें ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अब मैं लिख रहा हूँ समीकरण 3/4 से, समीकरण 3/4 से। अब देखिए स्टूडेंट 3 और 4 को ध्यान से देखो। 3 क्या है देखिए 1/b माइनस के 1/u बराबर म्यू माइनस 1 और 1/r1 माइनस के 1/r2। ठीक है, अब देखिए इसको देखिए 4 को 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस के 1/r2, यानी इसकी जो RHS आप देख रहे हैं, ठीक है, इसकी जो RHS और इसकी भी RHS जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सेम है। यहाँ से नोटिस करें कि म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस के 1/r2 और इसकी RHS को देखो समीकरण 4 में म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस के 1/r2 एक दूसरे के बराबर है। और जब हम जानते हैं जब दो समीकरणों की RHS आपस में बराबर होती हैं तो उनकी LHS भी आपस में बराबर होती हैं, अर्थात ये चीज़ें भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, पहले इसी को लिख देता हूँ। देखिए 1/f बराबर ये हो जाएगा 1/v माइनस के 1/u और ये पतले लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। ठीक है, आई आपको समझ में आ रहा होगा। यानी जब आपको न्यूमेरिकल्स में R1 R2 के मान दिए हों, फोकस दूरी पूछे अपवर्तनांक के साथ, तो इस फार्मूले से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। बात को समझें। देखिए जब आपको न्यूमेरिकल्स में R1 R2 के मान दिए हों, अपवर्तनांक का मान दिया हो, तो न्यूमेरिकल आप किससे बनाएंगे बेटा इस फार्मूले से बनाएंगे। लेकिन अगर केवल प्रतिबिंब की दूरी दी हो और वस्तु की दूरी दी हो और फोकस दूरी पूछेगा तो आप केवल इस वाले फार्मूले से इसको बनाएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखें यही तक आपको मैं बताना चाहता था। तो ये भी फार्मूला बेटा बहुत ही लेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और दर्पणों में क्या होता है स्टूडेंट, दर्पणों में यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है, बस यही में इसमें कोई अंतर होता है स्टूडेंट। ठीक है, लेंस में यहाँ माइनस होता है, दर्पणों में क्या होता है यहाँ पे प्लस होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। और वीडियो आपको समझ में आया स्टूडेंट तो वीडियो का भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी तैयारी कर लीजिए बेटा कि ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है।